गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आप अपना शुरू करांगे +2 बायो का 5वां चैप्टर प्रिंसीपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बच्चों ये चैप्टर विच की है, असी उन्हां सिद्धांतां बारे पढ़ना है। प्रिंसीपल्स का की मतलब है? सिद्धांत। वो सिद्धांत जिस दे राही एक पीढ़ी दे गुण दूजी पीढ़ी तक किवें जांदे ने, ते वेरिएशन की है कि मनुख दे विच या सारी दुनिया दे विच जिन्नियां भी लिविंग प्रजाति ने, जिवें प्लांट्स है, एनीमल्स है, उन्हां सारियां विच विभिन्नतावां हुंदियां ने, एक दूजे तो वक्खरे हुंदे ने, ते ओह किवें किवें वक्खरे हुंदे हन। इस चैप्टर का कुछ बेस तुसीं अपनी 10th क्लास दे विच पढ़ के आए हुए हो, ते पर इसकी जिहड़ी डिटेल है वो आपां हुण +2 दे विच करांगे। सब तो पहला बच्चों, जदों भी तुहानूं ये चैप्टर करना है, तुहानूं किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए है? तुहानूं पता होना चाहिए है कि जेनेटिक्स की है। जेनेटिक्स दिस चैप्टर इज द पार्ट ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी की चीज़ है ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी नूं तुसीं पंजाबी च करके आए हो आनुवांशिकता, ठीक है। वेरिएशनस की हुंदियां ने विभिन्नतावां। आनुवांशिकता दे विच तुसीं पढ़िया सीगे 10वीं दे विच भी, एक पीढ़ी के गुण या मापिਆਂ के गुण बच्चों तक जिस तरह पहुँचते हैं उसनूं असी हेरिडिटी कहने हाँ। ट्रांसफर ऑफ करैक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। बच्चों इस दी जिहड़ी स्टडी है सब तो पहला मैंडल ने की। मैंडल नूं ही असी फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहने हाँ। फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का अनुवांशिकता का पितामह किसनूं कहा जाता है? मैंडल नूं। मैंडल ने 19th सेंचुरी दे विच काफ़ी सारे एक्सपैरीमेंट कंडक्ट किए सीगे टू स्टडी और टू प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसने 7 साल लगातार अपने एक्सपैरीमेंट किए 1856 टू 1863 दे विच। जिस प्लांट दे उपर उन्होंने एक्सपैरीमेंट किया उस सी गार्डन पी मटर बच्चों जोड़े आम होंगे। मैंडल लॉ नूं समझण दे लई तुहानूं कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए है। कुछ टर्म्स जिवें कि सब तो पहला आ गया फैक्टर्स। मैंडल ने फैक्टर किसनूं कहा? ईच करैक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर। तुहाडे विच जिन्ने भी गुण ने, आपां +1 दे विच बच्चों याद करो, आपां स्टडी किया सीगा ब्लड ग्रुप। भी ब्लड ग्रुप फिर किस ढंग दे नाल असीं कीता सीगा भी जे मदर दा ब्लड ग्रुप ये है, फादर दा ब्लड ग्रुप है, तो असीं बच्चों का जिस तरह आने वाली जनरेशन के ब्लड ग्रुप स्टडी किए सीगे। तो उत्थे असीं जिस तरह ब्लड ग्रुप ए है तो उत्थे सीगा असीं कहा भी इट मे बी ए और A-O, ठीक है। दीज आर द फैक्टर्स। डबल A द फैक्टर्स। ईच करैक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर। वन इज डोमिनेंट, शोज इट्स प्रेजेंस, अदर इज रिसेसिव। ये प्रेजेंट है बट डज नॉट शो इट्स प्रेजेंस, ठीक है। आप इसमें देखते हैं, मैं तुहानूं डायग्रामेटिकली समझानी है भी की चीज़ है। अजकल इन्ना ही फैक्टर्स नूं जीन कहा जाता है। नाउ डेज दीज फैक्टर्स आर नोन एज जीन। मैंडल ने बच्चों 7 करैक्टर्स लिते से स्टडी करने, 7 कंट्रास्टिंग करैक्टर। कंट्रास्टिंग का मतलब की है कि बच्चों ब्लैंडिंग करैक्टर्स नहीं सीगे, दे आर द क्लीयर कट। यानी कि जे असीं उनकी सब करैक्टर्स देखो बच्चे किहड़े सी। सब तो पहले जिवें सीड टाइप लिता, सीड या तो राउंड सी या रिंकल्ड सी। सीड का कलर येलो या ग्रीन, फ्लावर कलर वायलट या वाइट। पोड जिहड़ी मटर की एक पूरी फली हुंदी है, या तो फुल है उस विच वधिया फुल है, या कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्टेड देखो शेप तो तुहानूं पता चलेगा कंस्ट्रक्टेड किसनूं कहंदे ने। दैन द पोड कलर, पोड का कलर ग्रीन या येलो। फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर कित्थे है, फ्लावर कित्थे है, इट मे बी एक्सियल, ठीक है। इट मे बी एट द टॉप, दैट इज द टर्मिनल।
ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਉਸਦੀ ਹਾਈਟ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੌਲ ਸੀ ਜਾਂ ਡਵਾਰਫ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੌਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਟੌਲ ਇਹਦਾ ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਕਰੈਕਟਰਸ। ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਟੌਲ ਹੈ, ਟੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਜੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਟੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਪਿਓਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਟੌਲ ਹੈ ਤਾਂ ਡਬਲ ਟੀ, ਡਵਾਰਫ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਇਟ ਵਿਦ ਦਾ ਸਮਾਲ ਟੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਇਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 7 ਕਰੈਕਟਰ ਲਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਡਲ ਨੇ 7 ਕਰੈਕਟਰ ਲਿੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਤੇ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਾਓ ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? एक्सटर्नल अपीयरेंस और फिजिकल एक्सपीरियंस ऑफ करैक्टर्स ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। जिवें टॉल है, डवार्फ है, सीड जिहड़ा है राउंड है या रिंकल्ड है, जिहड़े 7 करैक्टर्स आपां हुणे वेखे। जदों असीं जीनोटाइप की गल करते हैं, जीनोटाइप दा जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, जिवें डबल टी है, इसनूं टॉल नूं असीं किवें लिखांगे? डबल टी, जे ओह प्योर है। इफ प्योर इज देयर then we will call it homozygous also, ठीक है। जे डवार्फ है डबल टी, ए होमोजाइगस डवार्फ है प्लांट, बट इट मे बी कि प्लांट देखने च तुहानूं टॉल लगदा, बट दैट इज़ नॉट ए प्योर टॉल, तो उसदे विच की होएगा? हाइब्रिड टॉल। ते इस तरह दे असीं की करने हेट्रोजाइगस, ठीक है बच्चों। अज आपां जिहड़े मैंडल्स दे ला स्टार्ट करांगे, इस तो बाद मैंडल ने ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਆਫ ਡੋਮੀਨੈਂਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਈਜ਼ੀ, ਮੈਂਡਲ ਦਾ ਉਹੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂਡਲ ਦੇ ਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟੂਲੇਟਸ ਨੇ, ਕਰੈਕਟਰਸ ਆਰ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾਈ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਯੂਨਿਟ ਕਾਲਡ ਫੈਕਟਰ। ਫੈਕਟਰਸ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਪੇਅਰ, ਵਨ ਇਜ਼ ਡੋਮੀਨੈਂਟ, ਸ਼ੋਜ਼ ਇਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਅਦਰ ਇਜ਼ ਰਿਸੈਸਿਵ, ਡਜ਼ਨਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਬਟ ਡਜ਼ਨਟ ਸ਼ੋ ਇਟਸ ਕਰੈਕਟਰਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾ ਆਫ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਦੂਸਰਾ ਲਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਲਾ ਆਫ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੈਮੀਟ। ਲਾ ਆਫ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੈਮੀਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਈ ਬੱਚੋ? ਇਹ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜਨਰੇਟ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾ ਆਫ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? फस्ट फिलियल जनरेशन। फस्ट फिलियल जनरेशन की है कि बच्चों मान लो असी तुहाडी फैमिली दे विच किसी भी करैक्टर नूं स्टडी करना है, तो जे असी तुहाडे दादा दादी तो शुरू करिए, ठीक है, तो दे विल भी तुहाडे असी ग्रैंड पेरेंट तो शुरू कर लिया। ग्रैंड पेरेंट्स आर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स जिहड़े तुहाडे पेरेंट्स ने वो की होणगे फस्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है। जदों कि तुसी की हो गए सैकेंड F2 जनरेशन, सैकेंड फिलियल जनरेशन, ठीक है। ये चीज़ां ध्यान रखना कि पेरेंट्स आर योर ग्रैंड पेरेंट्स। फस्ट फिलियल जनरेशन की होंगे तुहाडे पेरेंट्स पहली पीढ़ी, ते दूजी पीढ़ी की हो जाएगी तुसी खुद, ठीक है। हुण आपां करदे हां ला ऑफ सैग्रीगेशन ऑफ गैमीट। ला ऑफ सैग्रीगेशन गैमीट दे कोडिंग की है? कोडिंग टू दिस ला एलील्स मतलब पेयर ऑफ फैक्टर डू नॉट शो ब्लैंडिंग इन F2 जनरेशन। उनके विच कोई ब्लैंडिंग नहीं होंदी, यानी कि हाइब्रिड करैक्टर्स जिहड़े है वो होणगे मगर घट होणगे। फैक्टर्स फॉर ईच करैक्टर सैग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन इन F2। ये जो तुसी डायग्रामेटिकली करोगे तो ज़्यादा क्लीयर होएगा। देखो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ क्रॉस बनाना है, स्टार्ट विद ऑलवेज पेरेंट्स। पहला ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? पेरेंट्स। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, पेरेंट्स मेल ਤੇ फीमेल,
ਫਿਨੋਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਲਿੱਤਾ ਮੈਂ ਟੌਲ ਨਾਲ, ਟੌਲ ਹੈ ਜਾਂ ਡਵਾਰਫ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜੀਨੋਟਾਈਪ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਬਲ ਟੀ ਟੀ ਡਬਲ ਟੀ ਪੇਅਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰਸ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੌਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਮੋਜਾਈਗਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਵਾਰਫ ਵੀ ਹੋਮੋਜਾਈਗਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟੀ ਟੀ। ਗੈਮੀਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਮੀਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿਓਰ ਹੀ ਬਣਨਗੇ, ਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੋ ਕਰੋਗੇ ਗੈਮੀਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਡਵਾਰਫ ਦੇ ਆ ਗਏ। ਨਾਓ ਦੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੇ ਬੀ ਦਿਸ ਗੈਮੀਟ ਇਜ਼ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਿਸ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਗੈਮੀਟ ਲਓ, ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਗੈਮੀਟ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦਿਸ ਵਨ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਦਿਸ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ 4 ਬਣ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟੌਲ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਨੋਟ 4, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, देयर विल बी द ब्लेंडिंग ऑफ करैक्टर्स, both मेल एंड द फीमेल, both मदर एंड द फादर, ते ऑल विल बी द हाइब्रिड टॉल। ऑल विल बी देखण च टॉल होंगे, ध्यान रखना फिनोटाइप दे विच दे विल बी टॉल बट जीनोटिपिकली दे विल बी द हाइब्रिड टॉल, ठीक है। देखो इसनूं ध्यान नाल, ठीक है। हुण असीं की करना है कि F1 ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, we have to be take F1 as parents। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ F1 ਨੂੰ as parents ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, पेरेंट्स फिर ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫੀਨੋਟਾਈਪ ਹੈ दैट इज द हाइब्रिड टॉल ते हाइब्रिड टॉल, दोनों की जीनोटाइप आ गई टी कैपिटल स्मॉल टी, टी कैपिटल स्मॉल टी। गैमीट फॉर्मेशन दे विच की होएगा, तुसी इत्थे कॉमास दे नाल गैमीट नूं शो कर रहे हो। नाउ दी फर्टिलाइजेशन दे विच जे तुसी इस वेले टी कल्ले इस नूं एक नूं चकदे हो, it is fertilized by this one, then you will have double T that is the capital, क्योंकि ये भी कैपिटल है ते ये भी कैपिटल है, ठीक है, नज़र आ रहा है तुहानूं। तो तुहाडे कोल की बन गया प्योर टॉल, ठीक है। जे तुसी इसे ही टी नूं नैक्सट इस नाल लै रहे हो, दिस वन ते पिछे स्मॉल टी, ठीक है, तुहाडे कोल आ गया दिस विल बी द हाइब्रिड टॉल, दिस विल बी द हाइब्रिड टॉल। हुण जे तुसी इस नूं लै रहे हो, ठीक है, तो इसमें हम पर जो भी तुसी लिखना है ध्यान रखना जोड़ा डोमीनेंट फैक्टर होंदा है वो पहला लिखा जाता है, सो कैपिटल विल बी देयर। तो तुहाडे कोल इधरों स्मॉल टी आ गई हाइब्रिड टॉल, तो जे तुसी इस नूं लै रहे हो ये तुहाडे कोल आ गया टी ते टी। ये काम आपां बच्चों +1 दे विच जिहड़ा तुसी ब्लड ग्रुप वाला काम कीता सीगा उसे ही ढंग दे नाल तुसी क्रॉस बनाने हैं। तो बच्चों इस चीज़ नूं चेक करो कि प्योर टॉल जिहड़ा प्योर टॉल है ये 50% 25% एक देखो जी आप जो 4 बनाए है 4 बन रहे अपने को F2 जनरेशनस। 25% की है प्योर टॉल, 25% प्योर डवार्फ, 50% इज द ब्लेंडिंग ऑफ करैक्टर दैट इज हाइब्रिड टॉल, ठीक है। तुसी जे बच्चों इस चीज़ में चेक करो कि यह तुहाडे कोल है F2 जनरेशन। F जदों असी F1 जनरेशन की गल कीती सी, F1 जनरेशन च पेरेंट्स वाले करैक्टर नहीं सीगे, दे आर इन ब्लैंडिंग हाइब्रिड फॉर्म दे विच सीगे। जदों कि ये देखो तो पेरेंट्स के करैक्टर यानी कि तुहाडे कोल दादा दादी के जिहड़े करैक्टर जाके अपीयर होए ने वो F2 जनरेशन दे विच 50% ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਲ ਟੂ ਡਵਾਰਫ, ਇਹ
ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਐਜ ਏ ਟੌਲ, ਫਿਨੋਟਿਪਿਕਲੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੌਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 75%, ਯਾਨੀ ਕਿ 3:4, 3:1 ਜਿਹੜਾ ਡਵਾਰਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਊਟ ਆਫ 4, 1 2 3 4, 1 2 3 ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੌਲ ਹੈ, 1 ਇਜ਼ ਦਾ ਡਵਾਰਫ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਟੌਲ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟੌਲ ਤੇ ਪਿਓਰ ਡਵਾਰਫ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਟੌਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿੰਨੇ ਆ 2 ਤੇ ਡਵਾਰਫ ਕਿੰਨੇ 1। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 2 ਤੇ 1। ਬੱਚੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਸ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੌਲ ਔਰ ਦੀ ਡਵਾਰਫ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ monohybrid cross, or we show in one gene inheritance, that is one gene inheritance। I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਨੇ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।